कर्नाटक में सियासी टकराव की आहट, सीएम की कुर्सी को लेकर उठापटक, क्या कांग्रेस की बढ़ेगी मुसीबत? कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर पुराने ढर्रे पर लौटती दिख रही है और यहाँ सीएम की कुर्सी की वजह से उठापटक की स्थिति बनती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि उस समय सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन अभी सरकार को एक साल भी नहीं हुए कि मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मनमुटाव तेज हो गया है। वहीं दूसरी ओर डीके शिवकुमार को चुनौती देने के लिए सिद्धारमैया भी पार्टी में उनके लिए मुसीबतें खड़ी करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान के लिए कर्नाटक एक बार फिर चुनौती बन सकता है। दरअसल वोकालिंगा समुदाय के विश्व वोकालिंगा महास्थानम के प्रमुख स्वामी चंद्रशेखर ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी डी शिवकुमार को देने की सलाह दे डाली। उन्होंने ये बयान कैंपाकाउंडा जयंती समारोह में उस समय दिया जब मंच पर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों मौजूद थे। दूसरी ओर स्वामी निर्मलानंद ने भी डीके शिवकुमार को सीएम बनने की बात कही है। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान मठ की ओर से कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन मिला था और यही माना जा रहा है कि ओल्ड मैसूरू इलाके में भी कांग्रेस को वोट देने की अपील का पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। ऐसे में वोकालिंगा समुदाय के संतों द्वारा डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की पैरवी करना सिद्धारमैया के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समुदाय को कांग्रेस का अहम वर्ग माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी मंत्रियों ने डीके शिवकुमार को झटका देने की कोशिश में बड़ा बयान दे दिया। सिद्धारमैया के समर्थक मंत्रियों ने 3 डिप्टी सीएम पद की मांग की है। माना जा रहा है कि यह इसलिए किया गया जिससे डीके शिवकुमार की राजनीतिक पावर कम किया जा सके और वे सिद्धारमैया को चुनौती न दे सके। दरअसल डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले साल विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीती थी। वहीं राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति में डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए संकट मोचक साबित हुए थे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान का भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन सिद्धारमैया अपनी तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। साथ ही इस बीच खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था, लेकिन अभी सरकार को बने सिर्फ 1 ही साल हुआ है और दोनों दिग्गजों के बीच फिर से अंदर खाने के टकराव शुरू हो गया है, जो पार्टी के लिए नया सिरदर्द बन सकता है। There is nothing, it is just a rumor. The party high command will take a call for everything. Thank you, the deputy CM, the more deputy CM they announced. There is nothing, it is just a rumor. The party high command will take a call for everything. Thank you, the deputy CM, the more deputy CM they announced. There is nothing, it is just a rumor. The party high command will take a call for everything. फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।